नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं गर्वी सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी पर। तो आज हम लोग एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो बड़ा ही बढ़िया ये टॉपिक है आपका, क्योंकि इसके अंदर से आप मान के चले किसी भी एग्जाम में आप अपियर करेंगे तो वहां पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कम से कम 1 से 2 सवाल औसत से ही आपको बनाने होते हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एवरेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि औसत होता क्या है, आखिर में इसका मतलब क्या है। तो इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और फिर समझेंगे चीजों को अच्छे से कि आखिर में इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज, कि व्हाट इज एवरेज, एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। और ये एवरेज की क्लास नंबर 1 है। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 यानी कि 4 क्लास यानी कि 4 घंटे आप सारे बच्चों को एवरेज की क्लास मिलने वाली है बैक टू बैक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो अगर हम बात करें एवरेज की यानी कि औसत की, तो देखिए एवरेज का सबसे बढ़िया इस्तेमाल जो आप समझते होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं। ठीक है, आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपको मिलाकर आपके घर में 5 सदस्य हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला कि तुम्हारे घर में 20 रोटियां सेकी जाती हैं। सुनना बात को बहुत ध्यान से, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे आखिर में होता क्या है एवरेज। ठीक है, तुम्हारे घर में 20 रोटियां बनती हैं एक टाइम के खाने में। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 20 रोटियों को आप इन 5 मेंबर पे बराबर बराबर बांटोगे। ठीक है ना, आप 20 रोटियों को इन 5 मेंबर पे बराबर बराबर बांटोगे, यानी कि आप क्या बोलोगे, हर एक बंदा 4 रोटियां खा रहा है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे कि हर एक बंदा कितनी रोटी खाता है? 4 रोटी खाता है। पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? पर क्या एक्चुअल में हर बंदा 4 रोटी ही खाता है? आप कहेंगे जी नहीं भाई, हमारी बहन होगी घर में, वो तो 1 रोटी ही खाएगी। ठीक है, हम मान लीजिए कि 2 या 3 रोटी खाते हैं, पिताजी घर में 4 से 5 रोटी भी खा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हर एक बंदा जरूरी नहीं कि बराबर रोटियां खाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम ऐसा मानेंगे कि 5 सदस्य 20 रोटियां, तो हर बंदा 4 रोटी खाएगा। और यही होता है एवरेज, कि जब आप किसी भी चीज को, जब आप किसी भी टोटल क्वांटिटी को, जब आप सभी लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जब आप सभी बंदों में बराबर बराबर बांट दे, तो उसी को कहते हैं बच्चों औसत। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगता है मेरा इसका, कि जैसे कि आप मान के चलिए कि आप अपने घर से अगर कहीं पर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आप अपने घर से निकले, आपने ऑटो किया या फिर बाइक में पेट्रोल भराया होगा, उसके बाद आप जाते हैं कॉलेज की कैंटीन में, खर्चा करते हैं, ठीक है, लोगों से मिलते हैं, तो कुछ पैसे खर्च होते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप महीने की पहली तारीख पर अपने कॉलेज जाते हैं और आपके मान लो कि वहां पर खर्च हुए 50 रुपए। ठीक है, अगले दिन 4 यार दोस्त और मिल गए, तो जब मिलकर बैठे तो खर्चा मान लो 100 रुपए आ गया। खर्चा कितना आ गया? 100 रुपए। ठीक है, अब किसी दिन मान लो कि वो मिल गई, अब जब वो मिल गई तो खर्चा तो और बढ़ेगा, क्योंकि उसको तो चॉकलेट भी खिलानी है 50 रुपए वाली। ठीक है, 50 रुपए वाली बहुत महंगी चॉकलेट, मैं मानता हूँ, अब पता नहीं आप लोगों के लिए वो महंगी होगी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपने 50 रुपए की चॉकलेट भी उससे खिलानी है और बाकी चीजें भी खिलाओगे, तो मान लो खर्चा हो गया 150 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से किसी दिन खर्चा हुआ 80 रुपए, किसी दिन मान के चलो कि खर्चा तुम्हारा हो गया 70 रुपए। तो हो क्या रहा है कि आपको भी पता है कि जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर दिन बराबर खर्चा हो, लेकिन आप करते क्या हो, जैसे कि यहाँ पर आप सोचते हो कि ऑन एन एवरेज मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे रोज के 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं बच्चों? 100 रुपए। अगर मेरे रोज के 100 रुपए खर्च होते हैं तो मैंने मान लिया कि मैं 30 दिन अगर जा रहा हूँ, ठीक है, तो 30 दिन को अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो आप पाएंगे कि आपका जो खर्चा आ रहा है वो 3000 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? 3000 रुपए। और यही आपकी क्या होती है? पॉकेट मनी होती है। ये क्या बन जाती है? आपकी पॉकेट मनी बन जाती है। आप अपने घर वालों से इतना ही रुपया मांग लेते हो कि मुझे आप इतने रुपए दे दीजिए, जिससे कि मैं जाकर वहां पर अपना खर्चा पूरे महीने का आराम से चला पाऊं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका था। तो यानी कि हमने क्या माना कि एक्चुअल में हमारा 100 रुपए खर्चा रोज का नहीं हो रहा था, पर जब हमने देखा कि 3000 रुपए मैं महीने में खर्च कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया कि 100 रुपए रोज के खर्च हो रहे हैं, पर एक्चुअल में तो कुछ और था। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप ये सोचोगे कि हम हर दिन का खर्चा कैलकुलेट करें, फिर उसको हम पूरा मांगे घर वालों से कि सर पहले दिन ये खर्च हुए थे इतने रुपए, दूसरे दिन इतने। ठीक है, तो ये एवरेज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है कि आपने देखा
3,000 रुपए पूरे महीने के लिए, तो 100 रुपए रोजाना। तो वही चीज आ गई कि जब आप किसी भी कंप्लीट क्वांटिटी को अगर आप सभी लोगों में बराबर बांटो, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि 3,000 रुपए के टोटल पैसे को आप क्या कर रहे थे, हर दिन को बराबर बराबर बांट दे रहे थे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग औसत। तो ये तो उसकी रही बेसिक बात कि आखिर में एवरेज होता क्या है, आखिर में औसत होता क्या है, हमने इसमें अभी ये जाना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात को समझते हैं। तो देखिए, अगली बात को समझने के लिए अगर आप सारे बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान से समझें कि देखिए, अब औसत आपको समझ में आ गया। अब कुछ आपको बेसिक से सवाल होते हैं, जैसे कि आपसे पूछता है कि इतनी संख्याओं का औसत कितने, ये दे रखा है, जैसे कि आपसे बोल दिया कुछ, देखिए कुछ केस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं हालांकि, ठीक है, जो आपकी हिंदी में अगर इसको बोले तो क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है। ये एक अलग से टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग को मैंने इस टॉपिक को 1 घंटा पूरा पढ़ा रखा है पहले से भी, ठीक है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो सवाल आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ सवाल कैसे आता है। कुछ नहीं आपको दे रखा होगा, जैसे कि मान लो आपसे वो कह देगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज मान लो आपको दे दिया उसने 37, कितना दे दिया 37। तो पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक बात सारे बच्चे याद रखना, संख्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। कितने नंबर है, 7। तो फर्स्ट नंबर हो गया ये दूसरी संख्या हो गई, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो इस प्रकार से आपकी 7 संख्या यहाँ पर बनकर आ गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 7 संख्याओं का औसत क्या हो गया, औसत हो गया 37। तो ऐसे में क्या करना है कि आप हमेशा क्या करेंगे, जो 37 होगा वो होगा बीच का नंबर, ठीक है। अब ये कैसे होता है बीच का नंबर, बीच का नंबर ही क्यों लेते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि आपको करना क्या है। और ये काफी सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, ये आपको आता भी होगा, बहुत बेसिक बात है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 37 हो गया, क्या कि आपकी 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 37 है। तो आपने जो बीच वाली नंबर है वो मान ली 37, वही हमारा एवरेज होती है, ठीक है। निकालना क्या, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर इससे 1, 2 और 3, यानी कि हम यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। सबसे छोटा पूछा होता तो 3 घटा देते 34 बन जाता। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे आते हैं। अब वो कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल देगा, कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलेगा। तो इस तरीके से वो लैंग्वेज को घुमाएगा और आपको इस टाइप के सवाल करने होंगे, ठीक है। तो ये तो रही इसकी बेसिक सी बात, ठीक है। उसके बाद सारे बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो लाखों बच्चे हर दिन अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अनअकैडमी बन चुका है और यहाँ पर इंडिया की बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है। मैं खुद अनअकैडमी पर आप लोग को, आपकी जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, अगर आप अपने गोल्स में जाकर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको मेरा नाम सर्च करना है और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, आप मेरे को वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को इंडिया के बारे में जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, इंडिया का जो जीके है वो मैं आप लोग को सारे बच्चों को शाम को 5 बजे पढ़ा रहा हूँ और ये आपकी फ्री क्लास होती है, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारी क्लासेस अनअकैडमी में चल रही हैं। अब मेरी ही देखो 5 बजे आपकी जो फ्री क्लास है ये रोज होती है, तो कम से कम आप फ्री क्लास ज्वाइन करिए पहले। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी ऐप को पहली बार कर रहे हैं इस्तेमाल, तो शायद आपसे वो इनवाइट कोड मांगेगा। अगर आपने डाउनलोड किया पहली बार या आपके किसी दोस्त को आप रिकमेंड कर रहे हो तो इनवाइट कोड मांगेगा, तो आप इनवाइट कोड पे लगवा लो GS22। छोटा सा कोड है, 4 यहाँ पर क्या है, कैपिटल G कैपिटल S और 22 बिना किसी स्पेस के। तो आपका वो जितना भी फ्री क्लासेस हैं वो सारा अनलॉक हो जाएगा ये कोड लगाते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक सी बात। तो फटाफट से अनअकैडमी को आप करिए डाउनलोड, जैसे कि आप इसी तरीके से बहुत सारी बढ़िया तरीके से आप फ्री क्लास भी कर पाए। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लस पर भी आइए, क्योंकि प्लस पर हमारे पूरे के पूरे डिटेल्ड बैचेस चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं। आपको पता कि दरोगा भर्ती के लिए आपका UPSI हो गया, पैट हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका जितने भी एग्जाम है, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस आपका एग्जाम होने वाला है, 25 से नया बैच आ रहा है बेटा, लोअर पीसीएस का 25 तारीख से नया बैच आ रहा है, ठीक है, प्लस पे। तो बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं। आपके जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं लगभग सारे आपके इसी में कवर हो जाते हैं। जो यूपी पीएससी है इसके अंदर मैं आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, मैं ज्योग्राफी का भी नया कोर्स आ रहा है मेरा, ठीक है। करीब 90 घंटे से भी ऊपर की ज्योग्राफी आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो काफी डिटेल्ड कोर्स होने वाला है ये भी आपके लिए, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को एनरोल कर पाएंगे एक ही प्लान लेकर, ठीक है। तो आप अनअकैडमी ऐप को करिए डाउनलोड, ठीक है, अप्लाई करिए इनवाइट कोड GS22 और उसके बाद आप सारे बच्चे फिलहाल जीके की शाम को 5 बजे वाली क्लास में जरूर आइए, ठीक है। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब हम सवाल देखते हैं कि कुछ सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एवरेज में पूछता है और उनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1, सबसे पहले आप इस सवाल को खुद से ट्राई करिए,
बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अब देखो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन ही परेशान करते हैं। ये सवाल कई सारे बच्चों को परेशान करेगा, तो आप इस सवाल को पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया आपसे? सवाल में कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, ये नंबर दे रखा है आपको, बड़ा सा, ये बड़ी सी पावर वगैरह दे रखी है, और वो कह रहा है कि इसका आपको औसत ज्ञात करना है, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। अच्छा, अगर हम एवरेज की बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत देता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पदों का योग तो हो ही रखा है क्योंकि एक ही पद है, ठीक है। बात आपको ये देखनी है कि पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या दे रखा होगा कि 3 नंबर दे रखे होंगे अलग अलग, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, ये कॉमा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90, और इसका आपसे एवरेज पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, तो 3 की पावर 30 का आप पहले सम कर लीजिए, तो सम ऑफ नंबर्स हो गया, तो 3 की पावर 60 आ गया और प्लस 3 की पावर 90 आ गया, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। कितनी संख्या है बच्चे? कितने पद है? 1 2 3, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। तो हमने इन तीनों को ऐड करके क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 3 से कर दिया डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एवरेज मिल जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखना कितना आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं क्या मैं यहाँ से 3 की एक पावर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितनी बचेगी? 3 की पावर 29, यहाँ पर कितनी बचेगी? 3 की पावर 59, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों? 3 की पावर 89, क्योंकि एक पावर हमने बाहर निकाल दी है, और नीचे कितना है? 3। 3 से 3 खत्म हो गया, तो 29, 59 और ये 89, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। चलिए जी, सवाल में आपसे कहा जा रहा है, जरा पढ़िएगा सवाल को। The average of marks of 28 student in math was 50। मतलब कि 28 छात्र हैं, 28 विद्यार्थी हैं, और उनके गणित में जो औसत अंक आ रहे हैं वो 50 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं, ठीक है। सवाल में कह रहे हैं कि अगर 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जाते हैं तो जो औसत है उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जा रहे हैं तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो सवाल में यह पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय दो स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। तो जो विद्यार्थी स्कूल छोड़कर गए थे उनके द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या थे। तो आप सारे बच्चे पहले इस सवाल को खुद से जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सवाल है, ये एवरेज के इजी क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं इसको। सवाल में कह रहा है कि 28 छात्रों का औसत 50 है। देखो आपको मैंने तरीका सिखाया था, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, कि हम एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वही तरीका मैं यहाँ पर अप्लाई करने भी जा रहा हूँ, क्योंकि 28 छात्रों का औसत 50 दे रखा है, और सवाल में कह रहा है कि अगर 8 विद्यार्थी छोड़कर गए, कितने? 8, तो 8 अगर छोड़कर चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? तो आप कहेंगे सर बचेंगे यहाँ पर 20, हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास यहाँ पर 20 बचने वाले, ठीक है। तो इसको देखते हैं वापस से, तो ये हो गया हमारे पास 20, यानी कि ये 8 निकल गए, माइनस लगा देना है, ठीक है। अब जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाता है, एवरेज क्या हो रहा है? 5 इंक्रीज कर जाए, यानी कि एवरेज कितना हो गया? 55 हो गया, ठीक है। आपको मैंने सिखाया था बस 2 तीर मारने हैं, जी हाँ, 2 बाण आप चलाइए, एक बाण इस पर मारिए और एक बाण यहां से चलाकर इस पर मारिए, आपका आंसर आपके सामने पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 28 गुणे 5, देखिएगा 28 इंटू 5, और यहाँ पर प्लस कितना हो गया? यहाँ पर देखो -8 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 55 से, तो -8 इंटू 55। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना हो गया आपका? 3 पंजे 15, 10 माइनस हो गया, 140 आ गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और माइनस में कितना चला गया हमारे पास? 5 8 40, 5 8 40, यानी कि माइनस का 440। कितना आ गया? माइनस का 440। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 300 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर -300 क्यों आ रहा है? ठीक है, आप कहेंगे सर माइनस कैसे आ गया? माइनस का मतलब ये है, ये माइनस इस बात को दिखा रहा है कि ये बच्चों ने स्कूल छोड़ा था। क्या करा है? लेफ्ट द स्कूल, लेफ्ट द स्कूल। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 300 विद्यार्थियों ने छोड़ा, 300 नंबर है उन विद्यार्थियों को जिन्होंने स्कूल छोड़ा। कितने बच्चे थे कि 300 नंबर कितनों पे बटेंगे? 8 पर बटेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 37.5, और यही उन 8 बच्चों का एवरेज है जो विद्यालय को छोड़ के गए थे, जो स्कूल को आपके छोड़ के गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, और एक बार आप सही से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप आराम से इसका।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ, ठीक है। और ये सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज है, इसमें बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक एमई के 3 सेक्शन है। एक सेक्शन ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। सवाल में कह रहा है कि जो ए वाला सेक्शन है इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 95 है, बी वाले में कितनी है, 209 है और सी वाले में 171 है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि अगर ए जो सेक्शन है उसमें जो एवरेज मार्क्स है वो 83 आ गए, जो बी है उसमें एवरेज मार्क्स 78 आ गए और जो यहाँ पर सी वाला सेक्शन है उसमें एवरेज मार्क्स 85 आ रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि मैकेनिकल ब्रांच का जो टोटल एवरेज बनकर आएगा वो क्या होगा, ठीक है। यानी कि टोटल पूरे के पूरे बीटेक एमई का जो एवरेज होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बहुत कठिन सवाल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। अब देखो कई सारे बच्चे सोचेंगे सर ऐसा करेंगे, देखो अगर आपने इस तरीके को नहीं जाना होगा जो बताने जा रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ए में बच्चे हैं 95, ठीक है, और एवरेज है 83, आप मल्टीप्लाई कर दो। बी में बच्चे हैं सर 209, ठीक है, और एवरेज कितना है 78, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद इसमें कितना है 171 बच्चा है और आपका भाई 85 एवरेज है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि एकदम बिल्कुल आप समझ लो टाइम आपका खराब कर जाएगा। तो आपको इस तरीके को बिल्कुल भी अप्लाई एग्जाम के अंदर नहीं करना है। तो अभी समझते हैं कि किस तरीके से आपको इस सवाल को इजीली करना है, आसानी से करना है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने बोला कि एक सेक्शन कौन सा है भाई ए, एक सेक्शन कौन सा है भाई बी और एक सेक्शन कौन सा हो गया सी हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं 19 से काट दूं तो क्या तीनों नंबर कट जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या का औसत क्या होगा, 19 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा ये, ठीक है। 19 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 19 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर रेशियो क्या बनकर आएगा तो 5, 11 और 9 बनकर आएगा। किसका रेशियो है ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब साथ में बेटा आपसे कह रहा है कि जो एवरेज ऑफ स्टूडेंट है यानी कि एवरेज जो मार्क्स आए हैं इनके एवरेज मार्क्स, ठीक है, तो वो कितने कितने हैं, तो बच्चे वो 83 हो गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 78 हो गए और यहाँ पर बच्चे यहाँ पर ये 85 हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये आपको सवाल के अंदर दे रखा है। अब देखो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर एक औसत मान लीजिए। देखो अनअकैडमी प्लस पर आपको जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर एक कोर्स में मेरा चल रहा है स्टैट्स, ठीक है, सांख्यिकी चल रही है और आपको स्टैट्स के अंदर जब मैंने मीन निकालना सिखाया है, ठीक है। अच्छा मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ही तो एवरेज है भाई, अर्थमेटिक मीन ही क्या है? एवरेज है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको मैंने मीन निकालने में आपको मैंने क्या सिखाया था कि एक आप क्या करा करिए, माध्य निकालते समय आप मान लो कि कुछ माध्य है। सेम चीज यहाँ पर यही है, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, कि आपने एक औसत के मान को मान लिया कि यही हमारा एक्चुअल एवरेज है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं इस सवाल में कुछ भी मान लो, कुछ भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। मैंने मान लिया कि 80 क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। मैंने क्या मान लिया बच्चों कि जो एवरेज है वो लेट कर लिया कितना आने वाला है, 80 आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं जब एवरेज 80 आने वाला है तो यहां पर सारे बच्चे बताइए कि यहां पर जो एवरेज मार्क्स है वो कितने ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर 3 ज्यादा है। कितने ज्यादा है बच्चों? यहां पर 3 ज्यादा है। जब 3 यहां पर ज्यादा है तो 3 कितने बच्चों पर ज्यादा है भाई? 5 बच्चे हैं ना इसमें, तो 3 अगर 5 बच्चों पर ज्यादा है तो टोटल पर सम कितना ज्यादा हो गया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 15 एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है बच्चे? 15 एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखना जरा 78, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये 2 कम है। कितना कम है बच्चे? 2 कम है। अगर 11 पर 2 कम है तो टोटल मिलाकर 22 कम है। अगर 11 पर 2 कम है तो टोटल मिलाकर यानी कि टोटल सम 22 कम हो गया, ठीक है। यहां पर आप बोलेंगे कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है 5, 80 से 5 ज्यादा हो रहा है और 9 पर ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि टोटल सम कितने पर ज्यादा हो रहा है, यानी कि टोटल 45 ज्यादा हो रहा है। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है भाई? 25 यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो टोटल आपके मार्क्स बन रहे हैं ये कितने बच्चों में बट रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 5 बच्चे ये हैं, 11 ये और 9 ये है, मतलब टोटल 25 बच्चों पर ये बट रहे हैं। तो आप बस इसको कर दीजिए सॉल्व और आपके सामने आंसर बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो 45 और 15 60 माइनस 22 करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर आपका 38। यानी कि आप बोलेंगे सर जो एवरेज हमारा आ रहा है, जो औसत आ रहा है, इट इज व्हाट 80 प्लस 38/25, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करके लेकर आएंगे तो कितना आएगा ये? 25 से कम 25, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर? 13 बचेगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? करीब करीब आप मानेंगे 25 पंजे 125, ठीक है। यानी कि 1 पॉइंट आपका कितना आ गया? 52 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 1.52,
1.52, ठीक है, और 80 तो आपका पहले से ही था, तो जो आपका एवरेज आ गया, ठीक है, वो कितना आ गया, वो आ गया 81.52, और यही आपके सवाल का सही उत्तर भी है। यहाँ पर आपके सामने दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इसको आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस आसान से तरीके से समझ में आई होगी बात कैसे करना है सवाल को। बहुत कठिन नहीं बनाना चीजों को, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लाई एवरेज में नहीं करनी होती है। सवाल छोटा है, सवाल आसान है, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि कभी कभी देखिए एग्जाम में दो टाइप के सवाल आते हैं। एक में क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत कठिन कर देता है, जैसा कि इस सवाल में था। अगर आप इस सवाल को नॉर्मल तरीके से लगाएंगे, अब इस सवाल को लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन इस सवाल को टाइमली लगाना बड़ी चीज है। समझना बात को। कभी कभी क्या होता है कि हम सवाल को पढ़ते हैं और हमको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती, सवाल में कहा क्या गया है, ठीक है, क्योंकि सवाल की जो लैंग्वेज होती है, जो आपकी भाषा दे रखी होती है, बहुत कठिन होती है और सवाल को वहां पर क्रैक कर पाना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ईजी है, डेटा बहुत नॉर्मल सा दिया गया है, लेकिन इस डेटा के साथ डील कर पाना उतना आसान नहीं है, इस डेटा को सॉल्व कर पाना उतना आसान नहीं है। तो उसी लिए उसी सॉल्यूशन को, कैलकुलेशन को कम करने के लिए, सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए आपके सामने मैंने तरीका सिखाया आपको वेटेड एवरेज का, और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो वेटेड एवरेज से हम कुछ सवाल करेंगे और ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, तो आप सारे बच्चे इसको पहले ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आपने ट्राई किया होगा, आपका जो भी आंसर आ रहा है अपना आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है। देखते हैं कि सवाल कैसे करना है। देखो, सवाल करने में कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर, ये भी बहुत आसान सवाल है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है आपसे कि 100 संख्याओं का औसत 44 है। 100 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है बच्चे, 44 है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि उन 100 संख्याओं, कौन सी वाली, जो आपने यहाँ पर बोली हुई है, ठीक है, और साथ में 4 संख्याएं और हैं, ठीक है। अगर आप इन सबको मिला देंगे तो एवरेज कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। एवरेज कितना बन जाएगा बच्चे, 50 बन जाएगा, ठीक है। तो आपसे वो कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ अदर 4 नंबर, यानी कि जो नंबर आपने 4 नए वाले जोड़े थे तो उनका औसत क्या बनेगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि यहाँ पर देखो, सवाल को यहीं पे खत्म कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। देखो, पहले सवाल समझ लो अच्छा क्या है। सवाल में ये कह रहा है आपसे कि एक आपके पास भाई 100 नंबर आ गए पहले तो आपके पास, ठीक है, और इन 100 नंबर का जो एवरेज है वो 44 है, लेकिन अगर आप इसमें 4 नंबर और जोड़ दें, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, तो जो बच्चे आपका एवरेज है वो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एवरेज 50 बन जाएगा। अच्छा, अगर एवरेज 50 बन रहा है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर मैं हर संख्या को 50 मानूंगा। भाई एवरेज का मतलब ये हो गया, मैंने आपसे बोला था ना कि अगर एवरेज 50 है तो मैं ये मानूंगा कि हर किसी को 50 50 50 ही मिला है, हर किसी को यहाँ पर 50 ही मिला है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो बराबर से बटेगा, ठीक है। तो बेटा अगर हर किसी को 50 मिला है, हमने यहाँ पर कहा था कि 44 मिला है, यानी कि इन 100 नंबर को 6 ज्यादा मिल रहा है, इन 100 नंबर को 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यानी कि टोटल 600 एक्स्ट्रा मिल रहा है। भाई एक संख्या पर 6 ज्यादा, तो 100 संख्याओं पर 6 ज्यादा है, और टोटल ये 50 50 50 बट रहा है, यानी कितना बट रहा है बच्चों, 200 बट रहा है। कितना बच रहा है यहाँ पर, 200 बट रहा है, ठीक है। अब टोटल ये कितने पर बटा है, टोटल ये किसकी वजह से हुआ है, वो 4 नंबर जोड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप सिंपली बोलेंगे 800 बटे 4, यानी कि जो वो संख्याएं थी 4, उनका औसत था 200। तो ये इसका आसान सा आपको तरीका मैंने बता दिया, बहुत बेसिक सा तरीका है, ठीक है। आप फिर समझिए मैंने क्या बोला यहाँ पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर 100 संख्याओं का औसत 44 दे रखा था। अगर आप नई 4 संख्याओं को इसमें ऐड कर देंगे तब एवरेज 50 बन जाता है। कितना बन जाता है, एवरेज 50 बन जाता है। तो बच्चे अगर एवरेज तब 50 बनकर आ गया तो यानी कि आप क्या बोल रहे हैं कि औसत सबका भाई 50 अगर औसत है तो यानी कि हर संख्या को हम 50 मान सकते हैं, यानी कि सारी संख्याएं 50 50 50 रही होंगी। यानी कि ये 100 संख्याओं का एवरेज तो 44 था, यानी कि हर संख्या को 6 बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया बच्चों, 6 का इंक्रीमेंट है। तो एक संख्या पर अगर 6 का इंक्रीमेंट है तो 100 संख्याओं पर इंक्रीमेंट कितना बनेगा, 600 का, 6 into 100 हो गया ना। और उसके बाद आपने बोला कि 4 नंबर भी जोड़े गए हैं, ठीक है, तो 4 नंबर जोड़े गए यानी कि 200 और ऐड हुआ है। अब ये टोटल किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने 4 नंबर को और जोड़ा है, तो टोटल हमने 4 पर बांट दिया, यानी कि अल्टीमेटली जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया, ठीक है, 200 आ गया। अगर आप चाहें, अगर आपको एलिगेशन आता है तो आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एलिगेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है
फिलहाल मैंने तो पढ़ा रखा है अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप भी आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एलिगेशन को पूरा हमने टाइप वाइज पढ़ा था, हर एक पार्ट इसमें कवर किया है, हर एक टाइप इसमें कवर किया है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे यहाँ पर एलिगेशन भी आकर पढ़ सकते हैं। प्लस पर आने के बाद देखो, जब आप प्लस पर पढ़ते हो ना तो वहां पर कुछ भी नहीं छूटता, वहां पर एक कहते नहीं है कि कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है आपकी वो बनती है हर सब्जेक्ट में, हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एलिगेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 100 संख्याओं का औसत 44 है। कितना है बच्चे? 44 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 100 संख्याएं प्लस 4 नई संख्याएं, उनका एवरेज 50 है, ठीक है। तो मिलाकर हमेशा बीच में रखते हैं, और ये मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि 44 में क्या रखोगे भाई? 100 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दे रखा है कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया, क्योंकि 4 संख्याएं थी यहाँ पर, ठीक है। आप इसको करिएगा सॉल्व और आपको यहाँ से भी आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, एक आसान सी बात थी। तो आप इसको बस करिएगा सॉल्व और आपको यहाँ से भी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू 200 ही मिलने वाली है, ठीक है। एक्स का मान कितना आएगा यहाँ पर? 200 आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो सवाल आपके सामने लिखा है, ठीक है। और ये सवाल बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और एवरेज में से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि गलती से इतने की जगह इतने लिख लिए गए हैं मार्क्स, तब आपका एवरेज क्या बनकर आएगा, आपको आंसर बताने होते हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर आगे की वीडियो का देखिएगा सोल्यूशन इसमें कैसे करना है, ठीक है। चलो जी, सवाल में कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है जरा समझते हैं बात को। कह रहे कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, वाज फाउंड टू बी 50, यानी कि 5 विद्यार्थियों के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन करे जा रहे हैं, जो अंक प्राप्त किए जा रहे हैं, उनका जो औसत है बेटा वो 50 है, ठीक है भाई। उसका औसत कितना है? 50 है। जैसे कि मान लो कि एक टेस्ट हुआ होगा, उस टेस्ट में 5 बच्चों के हमने एवरेज निकाले, आगे चलकर क्या पता लगा? आगे चलकर ये पता लगा कि एक बच्चे के मार्क्स, ठीक है, 48 आए थे, पर हमने उसको 84 पढ़ लिया। क्या हो गया? 48 आए थे पर हमने उसको 84 पढ़ लिया, यानी कि हमारा जो एवरेज आया है वो गलत होगा। तो सवाल में कह रहा है आपको करेक्ट वाला एवरेज निकालना है, ठीक है। यानी कि जो 50 आपने औसत निकाला है वो गलत है, तो आपको बताना है कि सही वाला औसत, सही वाला एवरेज क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ कि 84 आपने पढ़ लिए, आए थे 48, तो कितने का आपने गलती बनाया है? तो आप कहेंगे सर हमने 36 यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर 36 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई 50 तो एवरेज था, अच्छा 36 आपने कम पढ़ा ना, ज्यादा पढ़ लिया ना, तो आपको जो एवरेज है वो कम करना पड़ेगा 50 से। पहली बात तो ये समझना भाई, एवरेज 50 आया है, कब आया है 50? जब आपने 84 पढ़ा है, मतलब आपने नंबर को बढ़ाकर पढ़ लिया, यानी कि जो एवरेज है वो ज्यादा आया है, तो अब आपको एवरेज कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फिलहाल तो ऑप्शन में सारे ऑप्शन 50 से कम ही है, लेकिन अगर मान के चलो कि एग्जाम में ऐसा हो जाए, हालांकि इतना इजी नहीं बनेगा, लेकिन बनने को क्या, जैसे कि पैट का एग्जाम है, बहुत कठिन नहीं होने का, क्या पता वहां पर ऐसा हो कि एक ऑप्शन ऐसा हो जो 50 से कम हो, बाकी ज्यादा हो, सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ऐसी कंडीशन में सॉल्व भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि जो एवरेज है वो 50 से कम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपने बोला 50 माइनस, अब 36 आपने गलती करी है, 36 का आपका डिफरेंस आया, ठीक है। और ये कितने बच्चों पर बटेगा? ये 5 बच्चों पर बटेगा। कितने पर बटेगा बच्चे? ये 5 बच्चों पर आपका बटकर आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 7 35 और 5 2 10, यानी कि 7.2 आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 7.2 यानी कि 42.8 आपके सवाल का सही उत्तर बनकर आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस जाकर देखिएगा, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए आप सवाल में आगे मत बढ़िए, ठीक है। तो फिलहाल आप सारे बच्चे इन सवालों को कर रहे हैं, और ऐसे ही सवाल में आपको मैंने बोला ना कि एवरेज का पहला पार्ट है, एवरेज को मैं 4 पार्ट में काफी डिटेल में आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, ठीक है। और हाँ, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो अनअकैडमी है, अगर आप अभी यहाँ पर प्लान लेते हैं 2 साल वाला, यानी कि 24 मंथ का अगर आप प्लान लेते हैं, 24 मंथ्स वाला प्लान अगर आप लेते हो सारे बच्चे, तो आपको यहाँ पर बेटा 3 महीने बिल्कुल फ्री मिलना है, ठीक है ना। आपको 3 महीने बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, 24 महीने पर 3 महीने, और जो 12 महीने हैं इस पर आपको 2 महीने फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर 12 महीने का लेते हो, तो आपको बिल्कुल ये फ्री मिलने वाले हैं। यहाँ पर 24 महीने में 3 महीने और 12 महीने में 2 महीने, तो आपके पास ये बढ़िया मतलब मौका है, तो आप इसको अवेल करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अभी काफी कम पैसे में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और आपको बता दें, अनअकैडमी पर आने का आपको एक फायदा तो ये कि कम फीस में आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन तो मिलती है। साथ में देखो भाई, अभी जैसे कि प्री की तैयारी आपकी होती है,
कुछ बैच आपके प्री कम मेंस वाले भी होते हैं, तो आपकी कंबाइंड स्टडी हो जाती है। और आपके यहाँ पर जीएस में जो आपकी पीसीएस में आंसर राइटिंग आती है ना, आंसर राइटिंग, जिसके लिए आप सारे बच्चे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हो कि सर आंसर राइटिंग कहाँ से करें, तो आंसर राइटिंग तक के लिए अनअकैडमी पर सेपरेट बैच है। ठीक है जी, तो आंसर राइटिंग का भी आपका सेपरेट बैच चलता है। तो आप देखो कि एक ही प्लान के अंदर आपको सारी बातें मिल जाती हैं। आपकी यहाँ पर जो आंसर राइटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस भी अनअकैडमी पर आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, तो आप सारे बच्चे अनअकैडमी पर फटाफट आइए, जैसे कि तैयारी को अच्छे से कर पाए। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की। ये बड़ा ही खूबसूरत सवाल है और बड़ा ही फेमस ये क्वेश्चन है, और इसको करेंगे अपने बढ़िया वाले तरीके से जो आपको मैंने सिखाया है। मैंने कहा था ना कि एक तरीके से बहुत सारे सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, उम्मीद करता हूं अगर मैं ट्राई किया होगा। और आप सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। देखिए सवाल में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति क्या करने गए हैं भैया, मतलब कुछ खाना वाना खाने गए। ठीक है, 6 व्यक्ति खाना खाने गए हैं। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है कि 6 में से 5 व्यक्तियों ने 32 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया। मतलब हर बंदा 32 रुपीज खर्च कर रहा है अपने खाने पर। ठीक है, जबकि छठे बंदे ने क्या करा, जितना भी इन 5 बंदों का एवरेज आएगा, जितना भी इन 5 बंदों का एवरेज आएगा उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। कितने रुपए ज्यादा खर्च किए हैं बच्चों, उससे 80 रुपए अधिक खर्च किए हैं। किससे, जो भी एवरेज बनता है। ठीक है, कितने का एवरेज बनेगा, टोटल 6 बंदों का जो एवरेज बनेगा उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। देखो 5 का एवरेज तो 32 बनेगा, अगर हर बंदा 32 रुपए खर्च कर रहा है तो ये बहुत सिंपल होता कि 5 बंदों का एवरेज कितना बनेगा, 32 बनेगा। लेकिन सवाल में 5 बंदों का एवरेज नहीं बोला है, सवाल में कह रहा है कि जो छठा वाला बंदा है वो 6 पर्सन का एवरेज निकालो और उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है कि टोटल मनी कितना खर्च किया गया था, टोटल पैसा डिनर में कितना उठा था, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन देख के लग रहा है कि इस डिनर को किसी ठेले पर खाया गया है, क्योंकि इतना सस्ता डिनर आपको पता है, इतने सस्ते में तो एक दाल मखनी आती है। ठीक है, चलिए जी, तो फिलहाल करते हैं इस सवाल को, करेंगे सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसान तरीके से, देखेंगे कैसे। देखिएगा कि 5 व्यक्तियों का अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज क्या होगा तो आप बोलेंगे 32 होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर 32 रुपए खर्च कर रहा है तो यानी कि 5 का जो औसत निकलेगा वो भी 32 ही निकल के आने वाला है। इस बात को अब सारे बच्चे खूब समझते होंगे, आपको मैंने लगातार ये समझाया है। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर मैं 6 बंदों को जोड़ लूं, अगर मैं 6 के 6 को ऐड कर लूं तो मुझे नहीं पता एवरेज क्या हो गया, तो मैंने मान लिया कि एवरेज हो गया x। कितना एवरेज हो गया बच्चों, x हो गया। क्या सिखाया है मैंने, 2 बाण चलाने हैं, एक बाण यहां चला। ठीक है, आपने बोला कि सर यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका बढ़ रहा है 1, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एवरेज बड़ा ही होगा ना, तो x माइनस क्या हो गया, यहाँ पर हमने मान लिया कि x माइनस 32 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि पहले और बाद में डिफरेंस क्या है, तो क्या बोलेंगे, x माइनस 32 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 बाण चलाने हैं, एक बार चलाना है यहाँ से जो कि यहाँ पर लगेगा आके, और एक बार चलाना है बच्चों यहाँ से जो कि यहाँ पर चलेगा आपका आकर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब आप ये समझ लीजिए तो कैसे कैसे करना है, बस कुछ नहीं करिए, आप इसकी करिए मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि 5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 5x मिलेगा, माइनस कितना मिलेगा, 160 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का आपको x मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस क्या मिल गया हमें, x मिल गया, और बराबर में कितना आ गया जरा देखते हैं। देखो अब ये निकाला क्या है, हमने निकाला क्या, देखो एक बात सोच के देखो, ये क्या, ये एवरेज तो ये बढ़ा हुआ एवरेज तो ये, और ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये मिलेगा कि टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, यानी कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर टोटल मिलेगा आपको एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना बनना है। बात समझ में आ रही है ना, कि एवरेज खर्चा और कितने व्यक्तियों ने किया है, तो आपको टोटल खर्चा दे देगा ये। तो किसके बराबर आएगा कि छठे व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च करे, तो आपसे बोला कि छठे व्यक्ति ने सबके एवरेज से यानी कि x से 80 रुपए अधिक खर्च करे। कितने खर्च करे बच्चों, तो 80 रुपए अधिक इसने खर्च करे, ये आपसे बोला गया। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि x से x खत्म हो गया, और आपको क्या मिलेगा कि 5x बराबर 240। तो x बराबर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर x बराबर यहाँ पर क्या बनकर आएगा 48, है ना, 24 पंजे 120, तो यहाँ पर 48 पर कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 48। अगर x बराबर 48 है तो आपको निकालना क्या कि टोटल खर्चा कितना हुआ। x क्या है, x है 6 बंदों का औसत। कितने बंदों का औसत है, 6 बंदों का औसत। तो एक बंदा अगर 48 का एवरेज लेकर आ रहा है तो टोटल 6 बंदे खाना खा रहे हैं, तो 6 8 48, 6 चौक 24 4 28, यानी कि 288 रुपए आपका खर्चा आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से आप इस सवाल को भी उड़ा पाए होंगे। ये सवाल आपकी लगभग से हर किताब में है,
डेटा बदल सकता है, लेकिन सवाल में यही पूछा गया है कि डिनर पे बंदे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आइसक्रीम खाने जा रहे हो, है ना, तो इस तरीके से इस सवाल को पढ़ देते हैं। तो आप कैसे भी सवाल की भाषा को बदल दीजिए, सवाल करने का तरीका यही रहने वाला है, सवाल करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। एवरेज चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, लेकिन होता क्या कि एवरेज को हम सही तरीके से ना पढ़ने की वजह से, एवरेज को हम सही तरीके से ना पढ़ पाने की वजह से क्या होता है ना कि हमें काफी ज्यादा परेशान करता है। सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सही तरीकों को हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसी वजह से दिक्कत आती है। तो इसीलिए बच्चों को एवरेज चैप्टर है ये कठिन लगता है। और ऐसे आप बताइएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको कठिन लगते हैं, तो एक एक करके हम उन सारे चैप्टर को यहाँ पर खत्म भी करवा देंगे जो आपको कठिन लगते हैं। अब पूरी मैथ पढ़ाने को मत बोल देना, क्योंकि उतना समय भी नहीं मिल पाता, ऑलरेडी क्लासेस बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से सारे बच्चे प्लस पर आइए, जिससे कि आप सारी क्लासेस कर पाए, ठीक है। और फिलहाल शाम को जो चल रही है मेरी फ्री क्लास, शाम को 5 बजे, आप सारे बच्चे उस क्लास को जरूर अटेंड करिए जो शाम को 5 बजे चलती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री क्लास है, तो कोई भी बच्चा उसको अटेंड कर सकता है। तो जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर आके आप एक बार आइए। और वहां पर मैं क्यों बोल रहा हूँ आने को, क्योंकि वहां पर मैं पूरी की पूरी इंडिया की स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, स्टैटिक जीके होता क्या है, कई सारे बच्चों को यही नहीं पता। भैया पेट के अंदर 5 नंबर का स्टैटिक जीके को अलग से बताया गया है। अगर आपने पूरा का पूरा वो देखा हो पेपर का फॉर्मेट क्या है, तो 5 नंबर का स्टैटिक जीके सेपरेट है वहां पर। अब इसके अंदर बेटा क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेगा, जैसे कि नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी स्टेट पर बना हुआ है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के फोक डांस होते हैं, कौन सी स्टेट में कौन सा फोक डांस प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, ये पूछ लेगा। भारत में कौन सा मंदिर कहाँ पर है, टेम्पल्स के बारे में पूछ लेगा। भारत में कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल कौन सी स्टेट मनाते हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो ये सारे सवाल जो आपके बनते हैं, ये सारे सवाल मैं आप लोग को फ्री क्लास में करा रहा हूँ। मतलब आपके ये पेट के 5 नंबर है। और अगर कोई बंदा पीसीएस वाला होगा, तो उसको तो यहाँ पर आप मान के चलो कि जो आपका एक टॉपिक बनता है बेटा, एक सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक जो टॉपिक बनता है, तो आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा बनता है, जो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ट्राइब्स हैं, तो भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के अंदर ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। तो ऐसी सभी डिटेल्ड बातें हम लोगों ने इसके अंदर करी हैं। तो काफी डीप स्टडी करते हैं हम, कभी भी ऐसा नहीं करते कि बस टॉपिक स्टार्ट किया और उसको पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके पीछे का जो बेसिक होता है, उसके पीछे की जो नींव होती है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। और ये सवाल, ये जितने भी सवाल है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल है, पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो आगे भी आने की संभावना है। डेटा को चेंज कर देगा, ठीक है। ये डेटा जो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का ही डेटा है, तो मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल अभी नहीं बनाया है इसमें, ठीक है। सवाल में क्या रहा है, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एन संख्याओं का जो औसत है वो 42 है, ठीक है ना। एन संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। 75% संख्याओं को, ठीक है, 75% संख्याओं को प्रत्येक को 4 से बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है बच्चों, 4 से वृद्धि की जा रही है। बात समझ में आ गई, यानी कि आपके पास टोटल नंबर है, तो उसमें से 75% को, यानी कि हर नंबर को मैंने पकड़ के 4 4 4 बढ़ा दिया, ठीक है। और जो बाकी के बचे नंबर है, तो प्रत्येक में हमने 8 की कमी कर दी, ठीक है। यानी कि बाकी की बची संख्या, मतलब 25% संख्याओं को 8 हम कम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि आपको बताना है कि इस प्रकार आपको जो प्राप्त नई संख्याएं हैं, जो नए नंबर निकल कर आए हैं, उनका औसत क्या बनेगा, उनका एवरेज क्या बनेगा, आप सारे बच्चों को ये बताना है, ठीक है जी। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा तो परेशान करेगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर यहाँ पर बात परसेंटेज में करी गई है, एवरेज के अंदर एन संख्याएं हैं, अब 75% निकालना है, या तो नंबर दे रखे होते तब तो हमारे लिए इजी बनता कि 100 संख्याएं कि 80 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या आपको दे नहीं रखी है। तो आपको यहाँ पर सवाल कैसे करना है जानते हैं। देखो, अगर संख्या दे रखी होती ना, तब भी सवाल ऐसे ही होता जैसे अभी करेंगे, तब भी कोई यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा नहीं सॉल्यूशन पे। देखना कैसे, देखो सवाल में कह रहा है कि 75%। अच्छा, 75% कितना होता है बच्चों, 3/4 होता है। 4 टोटल मान लेते हैं कि टोटल संख्या 4 आ गई हमारे पास, और 4 में से 3 लोगे तो 75% बनेगा। यानी कि 3 संख्या आपने यहाँ पर बना ली, और एक संख्या आप मान के चलो कि ये 25% वाली है। अब आप मान के चलो 75% नंबर को 4 बढ़ा रहे हैं, यानी कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो 3 संख्याएं हैं ये 75% है, और अगर मैं हर संख्याओं को 4 बढ़ाऊंगा, अगर मैं हर संख्या में 4 ऐड करूंगा, तो मुझे बताओ कि टोटल 3 संख्याओं पर कितना बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे सर 3 संख्याओं पर टोटल 12 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में? मैंने बोला कि 75% होता है 3/4,
ठीक है, यानी कि 3 मैंने संख्याओं पर, यानी कि 75% नंबर पे मैंने 4 बढ़ाया है, यानी कि 3 संख्याओं पर मैं 4 बढ़ा रहा हूं। अगर मैं 3 की 3 संख्याओं पर, हर संख्या पर 4 बढ़ाऊंगा तो एक संख्या पर 4, दूसरी पर 4, तीसरी पर 4, तो टोटल 3 पर कितना बढ़ेगा? 12 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बच्चों? 12 बढ़ेगा। सवाल में कह रहा है कि बाकी की संख्याओं पर, तो बाकी कितनी बच रही है? 1 बच रही है। भाई अगर 75% आपने निकाल दिया तो 25% बचा, जो कि 1 होगा। 4 में से 3 यहां पर आ गई तो 1 यहां पर बची। तो इस संख्या को मैं यहां पर 8 से कम कर रहा हूं, इन सभी संख्या को 8 से कम कर रहा हूं। तो अगर मैं एक संख्या पर 8 की कमी करूंगा तो टोटल कितनी कमी आएगी? टोटल भी कमी कितनी आएगी बच्चों? 8 की ही आएगी। तो क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला कि यहां पर टोटल 12 का इंक्रीमेंट हो गया, यहां पर टोटल 8 की कमी आ गई। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ओवरऑल डेविएशन आया है, जो ओवरऑल इफेक्ट आया, वो क्या आ गया? प्लस का 12 माइनस का 8, यानी कि 4 बड़ा है। क्या हो गया है कि जो योग है, जो सम है बेटा, जो योग बनकर आएगा, जो यहां पर बनेगा सम, वो 4 बड़ा है। तो बच्चे अगर योग 4 बड़ा है तो कितनी संख्याओं पर बड़ा है? भाई ये तो सब पर बढ़ेगा ना, एवरेज सब पर बढ़ता है, यानी कि टोटल 4 संख्याओं पर ये पूरा बढ़ेगा। 4 बढ़ेगा, वो 4 संख्याओं पर बढ़ेगा, यानी कि जो एवरेज होगा वो पहले से इतना ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा भैया? एवरेज जो होगा पहले से, यानी कि पहले था 42, तो अब इतना एक्स्ट्रा होगा, यानी कि अब पहले से एक ज्यादा होगा। यानी कि आंसर कितना आ गया? 43। यानी कि जो नया औसत आएगा बेटा वो कितना आ गया? 43। बहुत खूबसूरत सवाल, और उससे भी खूबसूरत इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, तो सवाल कठिन हो डजंट मैटर, लेकिन सवाल के जो सॉल्यूशन है वो इतने आसान होने चाहिए कि आपको सवाल करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना महसूस हो। ठीक है, बढ़िया तरीका है, बढ़िया आपके सवाल है ये। ठीक है, और जब एग्जाम में आएगा तो ये एन वगैरह परेशान करता है, आपको पता है। ठीक है, जितनी भी ये ऐसी टर्म्स होती है ना जिसको आप बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, चर राशियां जो होती हैं, तो काफी ज्यादा एग्जाम में परेशान करती हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल डाला है। आप फिर समझिएगा सवाल को, फिर से आप एक बार वीडियो को देखिएगा। और कुछ नहीं करा गया है, 75% का मतलब 3 हो गया, बाकी की बची 25% 4 हो गया। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि इन 3 संख्याओं को, इन 75% को, प्रत्येक को 4 बढ़ाया गया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक को 4 बढ़ा रहे हैं तो 75% को 4 बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी को 4 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 3 को 4 बढ़ा रहे हैं। 3 संख्याओं पर 4 4 4 बढ़ा रहे हैं, यानी कि टोटल 12 बढ़ रहा है। यहां पर 8 कम हो जा रहा है, यहां पर 12 की वृद्धि और यहां पर 8 की कमी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि टोटल इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि टोटल सम 4 बढ़ जा रहा है। टोटल सम 4 बढ़ रहा है, कितनी संख्याओं पर बढ़ेगा? 4 पर बढ़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 टोटल मानी हुई है। 4 क्या मानी हुई? टोटल मानी हुई है। ठीक है, तो 4 बढ़ रहा है 4 पर। ठीक है, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है पहले के मुकाबले। पहले कितना था? 42, तो अब कितना हो गया? +1, यानी कि 43 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आया होगा। आसान सी बात है, बहुत कठिन नहीं है, ईजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं एवरेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बिखरा पड़ा है, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से आप ट्राई करिए इसको। तो आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, अच्छा, आपके सवालों के जो भी आप इस तरीके से ट्राई कर रहे हो, आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और इस तरीके से आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इन सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि जो आपको ये फ्री एजुकेशन मिल रही है, इसका फायदा भी सारे बच्चे उठा पाए, सारे लोग यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ पाए, क्योंकि एवरेज चैप्टर बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एवरेज पढ़ाने का सोचा कि जब भी हम मैथ को थ्योरी में पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, सबसे पहले एवरेज पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज के यहाँ पर ये अच्छे सवाल लिए मैंने, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन तो लिए भी नहीं है। तो ये जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी तक की, ठीक है, तो एसएससी तक आपका ही काम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको यहाँ पर यूपीएसआई में ही काम आएगा, पर यूपीएसआई के लिए तो ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं एसएससी ने भी पूछे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत बड़े चैप्टर है, और यूपीएसआई में भी आपको 1 से 2 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो कि हर बार मिलते हैं। ठीक है, यूपीएसआई में सबसे बड़ा रोल रहने वाला नंबर सिस्टम का। 40 में से 8 सवाल आपके नंबर सिस्टम में से ही आने हैं, और पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स और नंबर सिस्टम यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर। मेरा सुबह 11:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो बस एक बार प्लान लेना है आपको, और सारे के सारे कोर्स में आप कर पाएंगे एनरोल, कोई दिक्कत ही नहीं होने की। ठीक है, चलिए जी, देखिए जी, सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 69। मतलब 42 छात्र हैं, 42 बच्चे हैं, और उनका किसी परीक्षा में जो एवरेज स्कोर है वो कितना है भाई? वो आ गया आपका 69। ठीक है, वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 10:11, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई? 10:11। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स है, तो यहाँ पर ये 11:10 कर लेना इसको, वरना यहाँ पर आप हिंदी वाले बच्चे को गलत पढ़ लोगे। ठीक है, क्योंकि लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या का अनुपात,
लड़कियों की संख्या और लिख लो यहाँ पर, और लड़कों की संख्या का अनुपात 11:10 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेम रहेगा डेटा। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द गर्ल्स। ठीक है, यानी कि जो लड़के हैं ना, उनका जो औसत अंक है वो 20% ज्यादा है लड़कियों से। जो लड़के हैं उनका क्या है भैया कि जो औसत अंक है वो 20 ज्यादा है किससे? लड़कियों से। तो आपको ये बताना है कि जो लड़के हैं उनका औसत क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कठिन सवाल नहीं है ये। ठीक है, देखो भाई, सवाल को मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। दो तरीके सवाल करने के, आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पर मैं एलिगेशन अभी लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, हम करेंगे नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियां, इसका अनुपात दे रखा है, पहले तो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो कितना कितना है भैया? ये 10 हो गए और ये 11 हो गए। ठीक है, 10:11 हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जो एवरेज मार्क्स है, ठीक है, जो आपके एवरेज मार्क्स है वो लड़कों के 20% ज्यादा है लड़कियों से। बेटा 20% कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 20% होता है 1/5। यानी कि अगर यहाँ पर लड़कियों के 5 है तो लड़कों के 1 ज्यादा है। अगर लड़कियों के 5 है तो लड़कों के 1 ज्यादा है, लड़कों के 6 हो जाएंगे। फिर इतनी बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को कि यहाँ पर एवरेज कितना हो गया? 6:5 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एवरेज मार्क्स निकलते कैसे हैं? तो आप बोलेंगे सर एवरेज मार्क्स बराबर क्या होता है? टोटल क्या हो गया भाई? सम, टोटल सम ऑफ नंबर, यानी कि टोटल क्या होगा? सम ऑफ मार्क्स। इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, डेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। इसको लिख लेते हैं ऐसे, अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर मैं बच्चों एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे सम मिल जाएगा टोटल, कि टोटल सम कितना बनेगा? ठीक है, अगर यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर एवरेज को, एवरेज कितना आपको दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि 10 यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और 6 क्या एवरेज है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा ना कि लड़कों के द्वारा टोटल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए गए। ठीक उस तरीके से मैं क्या करूंगा कि टोटल लड़कियों की संख्या 11 है और लड़कियों का एवरेज क्या दे रखा है? 5। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा कि टोटल लड़कियों के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए। तो आप पाएंगे 10 × 6 आ गया 60, और ये कितना? 11 × 5 आ गया 55। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया? टोटल सम मिल गया। अगर मुझे एवरेज निकालना तो क्या करूंगा? तो एवरेज निकालने के लिए मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से। किससे डिवाइड करूंगा बच्चों? में नंबर ऑफ स्टूडेंट से। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 10 लड़के 11 लड़कियां। कितने आ गए बच्चों? 21 आ गए। तो ये इतना यूनिट एवरेज मिल गया। ये कैसा है एवरेज जो हमने निकाला है? ठीक है ना, इतना यूनिट एवरेज मिल रहा है हमें टोटल बच्चों का, सारे बच्चों का। जबकि सवाल में साफ साफ कह रहा है कि टोटल बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है? 69 है। कितना आ गया भैया? 69। इसको इसके आप बराबर पुट कर दीजिए, कोई यहाँ पर लोडिंग आने का नहीं है। ठीक है, आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो आपको मिलेगा 115/21, 115/21 यूनिट कितने के बराबर है? 69 के बराबर है। आप 23 से काट लो, 23 तियां, और 23 पंजे पे ये कट जाएगा। ठीक है, ये 23 पंजे पे कट जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 23 पंजे पे कट गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना है कि एक यूनिट कितने के बराबर आ गया। तो आपको मिलेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63/5 के बराबर आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 63/5। आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि एक की यूनिट बराबर 63/5 है। तो आपसे पूछा है कि देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज। लड़कों का औसत स्कोर निकालना है, कितना है? 6 है। एक की वैल्यू दे रखी है, 6 की निकालनी है, निकाल दो। क्या करेंगे? 6 को चिपका दो यहाँ पर इसके पास में, अपॉन में 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6 तियां 18 मिल गया, 6 संग 36 और 37/5, 378/5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कितना आपके पास आ गया? 5 7 35, 3 बचेगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? सॉरी 2 बचेगा। कितना आ गया हमारे पास? 28। ठीक है, उसके बाद 5 छक्का 1 मिनट 55 25 और 3 बचेगा, 5 छक्का 30। तो 75.6 आ गया औसत। कितना आ गया औसत? 75.6। तो बड़ा आसान तरीका है और बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बढ़िया एप्लीकेबल तरीका है। मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है कि कुछ ज्यादा यहाँ पर 3-5 नहीं करनी है। ठीक है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर सवाल को देखिएगा, फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपके पास पड़ी हुई है वीडियो, और ये रिकॉर्डिंग हटेंगी नहीं। ठीक है, तो आप एवरेज को पूरा आप यहाँ पर तैयार कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, अब जो बच्चे चाहें सवाल को आप कर सकते हैं, किससे? एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
बहुत आराम से आप कर सकते हैं एलिगेशन को। मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एवरेज मार्क्स लड़कों के कितने 6x मान लो और लड़कियों के कितने 5x मान लो, ठीक है। टोटल मिलाकर भाई इधर लड़के लिख लो, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई, ठीक है। टोटल बच्चों के 69 आ रहे हैं, ठीक है। और सवाल में साफ साफ कह रहा है कि जो अनुपात है वो 10-11 का अनुपात है, ठीक है। इसको करिएगा सॉल्व, आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। तो x की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकालने के बाद आप करा लीजिए 6 में मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से भी x की वैल्यू वही आएगी जो आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि x बराबर कितना आएगा यहाँ पर करीब करीब आपका 12.6 आएगा। कितना आएगा 12.6, ठीक है। आप इसको निकालिएगा। क्लियर है जी, आगे बढ़े, अगला सवाल लें। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, और इसको आप पहले ट्राई करिए और काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप सवाल समझ गए, एक बार तरीका समझ गए, फिर आपको ये सवाल बहुत इजी लगेगा। और तरीके को समझने से पहले थोड़ा परेशान कर सकता है आपको ये सवाल, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन उससे भी बेहतरीन है। तो ठीक है जी, आपको पहले मैं सवाल पढ़ के समझा देता हूँ सवाल में कहा क्या गया, ठीक है। सवाल में कह रहा है बेटा आप लोगों से, पढ़ना जरा, कि द वेट ऑफ 5 मेंबर्स, द वेट ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है, 5 मेंबर्स आउट ऑफ 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? आउट ऑफ 18। मैं लिख देता हूं यहाँ पर इस वाली बात को, द वेट ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 18, यानी कि 18 में से 5 सदस्यों का वजन, ठीक है, एक सीक्वेंस में नापा जाता है। 5 सदस्यों का वजन कैसे नाप रहे हैं बच्चों? एक सीक्वेंस में नाप रहे हैं, ठीक है। एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड, द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर मेजरिंग द वेट ऑफ ईच मेंबर। जैसे कि सीन क्या है यहाँ पर, टोटल 18 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 18। इसमें से 5 को उठा लिया कि भाई तुम्हारा हम क्या करेंगे, वजन नापेंगे, ठीक है। पहला बंदा आया, उसका वजन नापा, ठीक है, हमने एवरेज निकाला, उसको भेज दिया। दूसरे को बुलाया, फिर हमने क्या करा, अब पहला बंदा और दूसरा बंदा, इन दोनों का एवरेज निकाला। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरे को बुलाया, अब तीसरे का वजन नापा, फिर हमने तीनों का मिलाकर एवरेज निकाल दिया। इस तरीके से चौथे को बुलाया, चौथे का भी हमने वजन नापा और चौथे का, चारों को मिलाकर हमने एवरेज निकाल दिया। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं कि हर बार हर किसी का वजन तोलने के बाद हम औसत निकाल रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हर बंदे का वेट करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। और वो कह रहा है सवाल में कि जो एवरेज है ना, वो पिछली बार से एक ज्यादा आ रहा है। जो औसत है बच्चों, वो पुराने वाले औसत से एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपको बताना है कि पहले बंदे और आखिरी बंदे के बीच का जो डिफरेंस है वजन का, वो क्या बनने वाला है। जो पहला बंदा और जो आखिरी बंदा होगा, उसके बीच के वजनों का अंतर क्या होगा, आप सारे बच्चों को ये बताना है। तो देखिए जी, समझते सवाल कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है काफी। चलिए जी, तो सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का एक तरीका समझा दे रहा हूँ। आप एक बात समझ लीजिए सारे बच्चे, और सवाल में कुछ नहीं है, उसके बाद आप इस चीज को बस समझ जाएं और इसको आप नोट डाउन भी करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। क्या कंसेप्ट है इसका जरा समझते हैं। तो कंसेप्ट ये है भाई, आपसे कह रहा हूं मैं कि अगर मैं आप यहाँ पर ये मान लो कि अपनी तरफ से तुम कुछ भी मान लो कि वजन कुछ भी है, ठीक है ना, अपनी तरफ से आपने वेट कुछ भी मान लिया कि यहाँ पर वेट कुछ भी आ रहा है। जैसे कि क्या मतलब है इस बात का, देखो, जैसे कि मैं मान लूं कि पहले बंदे का वजन 10 किलोग्राम है। पहले बंदे का वजन कितना है भैया? 10 किलोग्राम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम भी 10 है और नंबर ऑफ टर्म भी एक ही है, यानी कि यहाँ पर अगर वेट यहाँ पर 10 आ गया तो यहाँ पर एवरेज निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है। अब अगले बंदे को बुलाया, ठीक है। अगले बंदे को बुलाने के बाद उसका वजन किया और हमने एवरेज निकाला, और जो एवरेज है वो पुराने वाले एवरेज से एक ज्यादा है, यानी कि एवरेज कितना आएगा? 11 आएगा। एवरेज कितना आएगा बच्चों? अगला वाला 11 आएगा। तो अब आप मुझे खुद सारे बच्चे बताइए कि पहली संख्या 10 है और एवरेज 11 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? भाई सिंपल सी बात ये तो कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर 10 और मुझे ये नहीं पता, और ये एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 मिल जाएगा आपको। भाई 22 माइनस 10 एक्स बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है ये वाली? ठीक है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सारा गेम इसी चीज का है यहाँ पर एवरेज में, इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 12 आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि अगले बंदे का वजन कितना होने वाला है? 12 किलोग्राम होने वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने फिर से एवरेज निकाला होगा, और फिर से एवरेज कितना आया? एक ज्यादा आया, यानी कि एवरेज कितना आ गया? 12 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बंदों का औसत अगर 12 आता है, 3 बंदों का अगर औसत 12 आता है, तो तीसरे बंदे का वजन कितना होगा? आप करिए कैलकुलेट, 14 आएगा। कितना आएगा भाई? 14 आएगा, ठीक है। अगली बार एवरेज कितना आ गया? 13 आ गया। एक ज्यादा हो रहा है पेज से, एक ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 13 जो एवरेज आया। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगा कि 4 बंदों का औसत 13 है, तो बताओ चौथे बंदे का वजन कितना आएगा? 16 किलोग्राम आएगा।
कितना आएगा यहाँ पर 16 किलोग्राम आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर पांचवा बंदा भी मैंने बुलाया और एवरेज निकाला वजन करके, तो एवरेज एक ज्यादा मिला, यानी कि एवरेज मिला 14, यानी कि इस वाले बंदे का वजन कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर वजन एक बढ़ रहा है हर बार, अगर जो एवरेज वेट है वो पिछली बार के मुकाबले एक बढ़ रहा है, तो जो वजन है ना, वजन जो वेट है वो 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बच्चों? 2 बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं 10 मान के चला था, आप कुछ भी मान के चलेंगे तो यहाँ पर ये 2 बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब मैंने ये देखा कि अगर औसत वजन में पिछले के मुकाबले, अगर औसत वजन में पिछले के मुकाबले 1 की वृद्धि हो जाए, अगर औसत वजन में पिछले के मुकाबले 1 की वृद्धि हो जाए, तो इस बात का मतलब क्या है कि आपको जो सवाल दे रखा है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पे दे रखा है या फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पे दे रखा है। मतलब वो सभी क्रमागत सम संख्याएं हैं या फिर वो सभी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को समझ गए होंगे। भाई आपने तो यहाँ पर देख लिया कि सर अगर इवन नंबर मान के चले तो हमारा आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पर ऑड मान के चलते, जैसे कि मैं मान लेता कि पहले बंदे का वजन 13 किलोग्राम है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है ना, पहले बंदे का वजन 13 किलोग्राम है तो एवरेज भी 13 आ गया। अगली बार एवरेज चाहिए मुझे 14, कितना चाहिए 14, तो अगले बंदे का वजन कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगली बार आ जाओ बेटा और आगे बढ़ जाओ, यानी कि अगली बार एवरेज चाहिए 15, तो अगले बंदे का वजन होगा 17। उसके बाद क्या होगा कि एवरेज चाहिए हमें 16, तो अगले बंदे का वजन कितना होने वाला है? इट शुड बी 19। ठीक है, उसके बाद चाहिए मुझे एवरेज 17, तो अगले बंदे का वजन कितना होने वाला है? 21। तो क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि 2 का इंक्रीमेंट होगा। अगर औसत जब भी 1 बढ़ेगा, इस बात को लिखना है आपको, ठीक है ना, जब भी औसत में पिछले बार के मुकाबले 1 की वृद्धि आपको होती हुई दिखेगी, तो जो हमेशा वजन होगा ना, वो 2 का इंक्रीमेंट रखेगा। कितने का इंक्रीमेंट रखेगा? 2 का इंक्रीमेंट। और 2 के इंक्रीमेंट को रखने का मतलब क्या है कि या तो वो इवन नंबर की सीरीज है और या फिर वो ऑड नंबर की सीरीज है। अच्छा, चाहे इवन नंबर की सीरीज हो चाहे ऑड नंबर की सीरीज हो, हमारे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि इवन और ऑड में दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। हर 2 टर्म में 2 का डिफरेंस होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले और आखिरी बंदे का मुझे डिफरेंस निकालना है, सारे बच्चे मुझे एक बात ये बताओ कि अगर यहाँ पर 5 लोग आ रहे हैं, पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पर आप बताइए गैप कितने बन रहे हैं? तो एक गैप ये बनना है, 2, 3 और 4। यानी कि आपको मैंने बताया है, पहले भी आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर हम यहाँ पर 5 टोटल बंदे ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने लेते हैं? 5 लेते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ गैप्स है ना, नंबर ऑफ गैप्स वो 4 बनेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पर्सन n है तो हमेशा गैप की संख्या n-1 यानी कि 1 कम होगी। याद रखिएगा इस वाली बात को कि अगर आपको कभी भी दे रखा हो कि टोटल यहाँ पर n संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं आपको? नंबर्स बराबर n है, तो जो गैप निकलेंगे ना, गैप यानी कि उनके बीच में जो गैप बनकर आएंगे वो कितने आएंगे? n-1 बनकर आएंगे। इस वाली बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि 4 गैप आ रहे हैं और बच्चे चाहे इवन की सीरीज हो, चाहे ऑड की सीरीज हो, चाहे सम संख्याओं की श्रृंखला हो, चाहे वो विषम संख्याओं की श्रृंखला हो, ठीक है, अगर वो क्रमागत संख्याएं हैं तो एक गैप में 2 आ रहा है भाई, एक गैप में वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, और टोटल गैप है 4, तो टोटल डिफरेंस कितना बन गया? 8 का। यानी कि 8 किलोग्राम वजन का पहले और आखिरी बंदे में डिफरेंस आएगा। आप यहां पर देख लो 10 और 18 डिफरेंस कितना आ गया? 8। 13 और 21 डिफरेंस कितना आ गया? 8। ये डिफरेंस 8 ही रहेगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि 5 बंदे थे, तो आप अब सवाल को करेंगे ओरली, कौन सा बन गया? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आप सवाल करेंगे ओरली कि सर 5 बंदों का वजन करा, ठीक है, गैप निकालेंगे 4 आएगा और एक गैप की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू 8 हो गया आंसर। अगर मैं बोलता कि 18 के 18 बंदों का वजन किया जा रहा है और हम एवरेज निकाल रहे हैं और एवरेज हमेशा 1 आ रहा है ज्यादा पिछली बार से, तो क्या बनेगा आंसर? तो आप बोलेंगे ठीक है सर 18 बंदों का वजन करना है, यानी कि गैप बनेंगे 17। गैप कितने बनेंगे यहाँ पर? 17, और एक गैप की वैल्यू 2, 17 की वैल्यू 34, यानी कि तब आंसर क्या बन जाएगा? 34 किलोग्राम। पहले और 18वें बंदे के वजन का अंतर पूछा जाएगा और हमेशा आपसे अंदर ही पूछेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वजन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट वजन निकालने के लिए आपको किसी एक आध बंदे का वजन पता होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तभी आप एग्जैक्ट वेट निकाल पाएंगे, तो वो आप यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे इन बातों को समझ पाए होंगे। काफी आराम से आपने इस सवाल को भी समझा और ऐसे ही बढ़िया तरीके से आप आगे के सवालों को भी समझेंगे। तो फटाफट से आप, अगर सारे बच्चे अनअकैडमी पर नहीं आए तो आप अनअकैडमी को ऐप जो आपकी है, लर्निंग ऐप है अनअकैडमी की, उसको करें डाउनलोड। मैंने आपको बताया प्रोसेस स्टार्टिंग में कि आपसे वो मांगेगा इनवाइट कोड। ठीक है, इनवाइट कोड आपने क्या लगाना है? GS22। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तब भी आप इसी आप कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट पा सकते हैं। या फिर एक कोड मेरा है गर्वित S लाइव। ठीक है,
तो ये आप कोई सा भी कोड अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अनअकैडमी की हर कैटेगरी में, आप बैंक, एसएससी, रेलवे कुछ भी खरीदो, हर जगह आपको इन दोनों ही कोड के माध्यम से GS22 और गर्वित एस लाइव, ये दोनों ही अपने जो कोड है, जो डिस्काउंट कोड है, दोनों ही अपने हैं ये, ठीक है, आप ही के हैं, बल्कि मेरे क्या आप ही के कोड है ये, क्योंकि आपका पैसा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच के देखो कि 8400 रुपीज फीस है बच्चों 2 साल की। पहली बात तो इतनी कम फीस ना इंडिया की किसी कोचिंग में नहीं होगी, जहां पर आपको इतने क्वालिटी एजुकेटर्स पढ़ाएं और इतने अच्छे तरीकों से आपको तैयारी करवाएं, और यहाँ पर आपके एक ही प्लान के अंदर इतने एग्जाम की तैयारी भी हो रही हो। किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी जाओगे तो हर एग्जाम की अलग अलग फीस होगी। तो 8400 रुपीज यहाँ पर क्या है भाई, टोटल इसकी MRP है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे अप्लाई करेंगे कोड को, कोई सा भी कोड अप्लाई करिए, तो GS22 कोड आपने लगाया तो आपका 10% पैसा बच जाएगा। कोर्स कितने का पड़ गया, 7560 रुपए का। कितने का पड़ गया बच्चों, 7560 रुपए का। और अगर आपने फ्री क्लास दे रखी है अकेडमी पर, तो आपके कुछ क्रेडिट्स होंगे, कुछ कॉइन्स होंगे जो आपने क्लास देकर कमाए होंगे। तो आप जितने कॉइन्स आपके पास होंगे आपकी प्रोफाइल में आप देखिएगा, तो उसी के हिसाब से आपका पैसा और बच जाएगा। तो करीब करीब 7000 रुपए के आसपास का आपको 2 साल का प्लान पड़ जाएगा, जिसके अंदर अगर आप प्लान को अभी ले लेते हैं तो आपको बच्चे 3 महीने और फ्री मिलेंगे। कितने महीने और फ्री मिलेंगे, 3 महीने, यानी कि टोटल डील पड़ेगी आपको 27 महीने की, ठीक है। तो 27 महीने का अगर आप दे रहे हो करीब करीब 7000 रुपए, यानी कि अगर आप निकालोगे ना तो 27 और दूनी 54, और अगर मैं आधा करूंगा तो 1300। हाँ, तो आप मान के चलो करीब करीब आपका 300 रुपए महीने के आसपास का पड़ेगा ये प्लान, 300 रुपीज पर मंथ। यार अगर तुम अपनी 12th की कोचिंग की केवल एक कोचिंग की फीस देख लो तो भी इससे ज्यादा होती है, और वहां पर तुम 3 कोचिंग पढ़ते थे, और उसके बाद भी हाथ क्या है, हाथ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये खर्च कर कर क्या पता आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि आप यहाँ पर अनअकैडमी पर जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं पढ़ाने के बाद। मैंने भी कितने बच्चों को पढ़ाया जो ऑलरेडी यहाँ पर सेटल हो चुके गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो आप भी सेटल हो सकते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल बढ़ेंगे और डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट अनअकैडमी प्लस पर आइए, क्योंकि आप काफी कम पैसों में इस प्लान को ले पा रहे हैं। अगर आपके पास इतने रुपए इकट्ठे नहीं है तो अगर आप चाहें तो EMI बनवा लीजिए, ठीक है, किस्त में बनवा लीजिए, ठीक है। 500-600 रुपए महीने की EMI बनेगी, आराम से छोटे छोटे किस्तों में आप पैसे दे दोगे, 500-600 रुपए महीने से जाएंगे आपकी पॉकेट मनी से, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। इतना कम पैसा होता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर में, एवरेज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।